Hey everyone, this is me Jyoti Soni and welcome back. आज हम एक अच्छा सा चैप्टर और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हमें पता चलेगा कि भाई ये जो दिन रात सुबह दोपहर शाम ये सब होता है तो ये किस लिए होता है। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं मोशंस ऑफ द अर्थ। अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं द अर्थ एंड इट्स मोशन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अब आप कहेंगे कि मैम हम सिर्फ अर्थ की ही मोशन रोटेशंस को क्यों पढ़ने वाले हैं, सोलर सिस्टम में इतने सारे तो प्लेनेट्स हैं, हम उसे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो भाई प्लेनेट तो बहुत सारे हैं सोलर सिस्टम में, मतलब जो 8 प्लेनेट्स हैं हम उसको भी पढ़ सकते थे, लेकिन अर्थ हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अर्थ पे रह रहे हैं। ठीक है, सिंगल लिविंग प्लेनेट जो है वो अर्थ है और हम यहाँ रह रहे हैं, तो इसके कहीं ना कहीं इफेक्ट हमें पड़ते हैं। दिन रात का होना, मतलब हर एक है ना, सीजन्स का चेंज होना, वेदर्स का आना, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और रही बात रोटेशन की और एंड रेवोल्यूशंस की, तो ये हम इसके थ्रू अदर प्लेनेट्स का भी समझ लेंगे क्योंकि वो सारे एक ही फोर्स के ऊपर काम करते हैं, सन की ही परिक्रमा करते हैं, उसी को राउंड लगाते हैं, तो हम इसकी हेल्प से उसे भी समझ लेंगे। फिर हम रोटेशन रेवोल्यूशन इन दोनों की ड्यूरेशन और इसके जो इफेक्ट्स है जो पढ़ते हैं वो सारे देखेंगे। सोलिस्टिस जो होते हैं, सोलिस्टिस राइट, एंड इक्विनॉक्स जो होते हैं, इन दोनों को भी पढ़ेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। एज यू नो कि हमारा जो सोलर सिस्टम है तो उसमें एक सन है और उसके सराउंडिंग बहुत सारे, मतलब जो 8 प्लेनेट्स है वो राउंड लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब हमें पता ना है कि हर एक जो प्लेनेट है वो सन के अराउंड जो है वो राउंड लगाते रहता है। अब हर एक प्लेनेट जो पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है उसका एक टाइम ड्यूरेशन है हर एक प्लेनेट का, जो कि हम सोलर सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आपको वो कमेंट करना है याद करके। तो आज हम जो स्पेशली प्लेनेट पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में, अब ये तो पता है कि ये राउंड लगाते हैं, हर एक जो प्लेनेट है वो सन के अराउंड राउंड लगाते हैं, लेकिन इनका जो राउंड वाला जो टेक्निक होता है हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो हम अर्थ को उठा करके इन सब के चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। अर्थ भी एक प्लेनेट है जैसे अदर सोलर सिस्टम में इतने सारे प्लेनेट्स हैं सिमिलरली, और सेम जैसे सन जो है वो सारे प्लेनेट्स को हीट देता है, लाइट देता है। हमें पता है हमारे जो अर्थ है उसके पास अपना कोई हीट और लाइट नहीं है, हमारे यहाँ दिन रात होना भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। हमें एनर्जी जो है, जो सूर्य लाइट सनलाइट जब मिलती है तभी हमें लाइट मिलता है, वही हमारे यहाँ टेम्परेचर बढ़ाता है, हीट देता है। तो सिमिलरली जो अदर जो प्लेनेट्स हैं वहाँ पे भी ये चीज़ें हैं। हमारे यहाँ लिविंग है, मतलब जो प्लेनेट अर्थ प्लेनेट जो है वो लिविंग है जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर है, हमें ऑक्सीजन है, हमारे यहाँ पानी है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो ग्रह है वो जीवित है, यहाँ पर लोग रह पाते हैं। अब हमें जो प्लेनेट है, मतलब जो सारे प्लेनेट जो है वो जो अपने क्या कहना चाहिए, सॉरी, जो सन के अराउंड जब वो राउंड करता है, रोटेट होता है, तो वो अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट होते हैं, रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, अराउंड द सन। ठीक है, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, देखो जैसे कि ये जो ये प्लेनेट है, ये सन है, तो ये यहाँ पर रोटेट होते जाते हैं। तो रोटेट होने का मतलब क्या है कि वो अपने ही जगह पे रुक के एक ही, मतलब अपने आप को पूरा घुमा देता है, तो ये उसका रोटेशन कहलाया। और रिवॉल्व क्या हुआ कि वो ऐसे घूमते घूमते ऐसे यहाँ से पूरा इसने सन का एक अराउंड लगा दिया, इट इज रिवॉल्व। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हुई है। तो इसी तरीके से सारे प्लेनेट भी लगाते हैं और अर्थ भी लगाता है, वो अपने एक्सिस पे जो है वहां पे रोटेट होते हैं एंड रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन अ फिक्स एलिप्टिकल पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, ये देखो ये जो है पूरा ये ऑर्बिट कहलाते हैं, जिसके ऊपर ये लोग जो है पूरा राउंड सन के अराउंड जो है वो घूमते रहते हैं, पूरा राउंड लगाते हैं। ठीक है, इस ऑर्बिट में, और वो अपने ही एक्सिस पे यहीं कहीं घूमते रहते हैं, तो वो उसका रोटेट होना कहलाता है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें 2 फोर्सेस के ऊपर पढ़ना है, मतलब कौन सा, एक तो रोटेट होना, ठीक है, एक रोटेशन और एक
रिवॉल्यूशन, ठीक है। सिर्फ हमें इन दो फोर्सेस को पूरे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। इन्फ्लुएंस द अर्थ इन मेनी वेज, कि हम इसको अर्थ के रिगार्डिंग ही पढ़ने वाले हैं कि अर्थ कैसे रोटेट होती है, कैसे रिवॉल्यूशन होता है इसका, मतलब ऑन द एक्सीस, सॉरी ऑन द ऑर्बिट, राइट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं रोटेशन की बात करूं कि एक्चुअल में रोटेशन होना क्या होता है, सॉरी लास्ट टाइम वाला बॉल जिस बच्ची का था वो ले जा चुकी है, तो मैं आपको वो प्रैक्टिकली करके नहीं समझा सकती, बट हाँ मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मैं आपको यहाँ पर उस चीज को समझा दूं। हमने क्या कहा कि जो प्लेनेट है वो अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट होते हैं, राइट। हमने यही बात की कि दे ऑल आर रोटेट ऑन देयर एक्सिस, राइट। तो अभी हम सिर्फ इस टर्म को समझने वाले हैं कि ये एक्चुअल में क्या है। सपोज अब हम ना क्या करते हैं, सिर्फ सीधे से अर्थ को उठा लेते हैं। अब हमने इस अर्थ को उठाया है तो ये अपने ही एक्सिस पे घूमती है, तो इसका एक्सिस क्या हुआ, ये इस टाइप का दिखा रहा है, ये वाला, राइट। तो ये यहीं पे घूमती है, जब ये यहाँ पर एक राउंड पूरा कर लेती है तो इसी को कहते हैं उसका रोटेशन होना। और ये एक रोटेशन राउंड कब कंप्लीट करती है, 24 आवर्स में, ठीक है। और यही 24 जो आवर्स होते हैं, यही हमारा पूरे जो 24 घंटे, हम बोलते हैं ना कि 24 घंटे का पूरा एक दिन और रात होता है, तो जी हाँ बस ये यही होता है। जब ये रोटेट होती है, मतलब अपने ही एक्सिस पे ऐसे यहीं पे रोटेट होकर के, सॉरी मैं ऑफलाइन इसे समझ पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, लेकिन मैं शायद वहां पर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, है ना। तो ये रोटेट होती है, जैसे ही सन इसके इफेक्ट में आता है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है जहां पर ये सनलाइट, देखो इधर इधर जहां ये सनलाइट आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन में क्या हो जाता है, यहाँ पर लाइट आ रहा है, दैट मीन कि ये दिन है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये इतना जो हिडन है, यहाँ पर लाइट नहीं आ रहा है, तो ये होता है इसका रात वाला पार्ट। क्लियर। देखो सपोज ये हमारा प्लेनेट है, मतलब इस टाइप से आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये जब यहीं पे, मतलब ये यहाँ पे सन आ रहा है, ठीक है, ये सन है और ये रोटेशन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर सन आ रहा है और ये रोटेट कर रहा है, तो ये यहीं की यहीं ये जो रोटेट करता है ना ये वाला, और फिर ऐसे ही ये एक रोटेट करता है, फिर रोटेट करते 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 पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है। पहले यहीं पे ये पूरा रोटेट करेगा, मतलब यहीं पे ये जो इसके एक्सीस है, और यहीं पे ये देखो ये पूरा रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही बढ़ेगा, ये मैं रोटेट ऐसा मान सकती हूँ, ऐसे रोटेट करते करते ऐसे ही बढ़ेगा। तो यहीं पे इसके एक्सिस के ऊपर जब इसका पूरा एक राउंड हो जाता है, तो ये राउंड कंप्लीट होता है इन 24 आवर्स, राइट। अब ये 24 आवर्स में इसका ये पूरा जो राउंड है ये कंप्लीट होता है, तो इसे ही हम अपना 24 घंटे कहते हैं। अब ये जो यहाँ पर रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज ये वाला जो पार्ट है, मतलब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इतना, ठीक है। अब इस पार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे सनलाइट आ रही है, ठीक है, ये रेड लाइन के इधर आप देख लो कि ये सनलाइट आ रही है, यहाँ पर मेरे पास सन पड़ रहा है, मतलब ये रोटेट हुए जा रहा है और ये इस तरीके से है, यहाँ से आके इस पे सनलाइट पड़ रहा है, इट मीन कि यहाँ पर दिन है, यहाँ उजिला आ रहा है। तो हमने क्या कहा कि हमारी जो पूरी, मतलब जो हमारा पूरा ईयर ही बोल सकते हैं, ये डिपेंड करता है जो हमारे प्लेनेट है उसकी जो गति है, उसका जो मोशंस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे जैसे रोटेट हो रहा है, तो ये 24 आवर में रोटेशन हो रहा है, तो ये डिपेंड किसके मतलब इसके ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है, दिन और रात का होना। जब ये रेवोल्यूट होगा ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करेंगे हमारे सीजन्स, राइट, कि जो सीजन आता है ना हमारे, विंटर, समर, है ना, रेनी सीजन्स, तो ये सब उसके ऊपर वो भी डिपेंड करता है। कैसे, हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब सनलाइट आया, इतने वाले पोर्शन में सन आ रहा है, लाइट पड़ रहा है, मीन्स यहाँ पर दिन है। कई बार हम देखते हैं ना कि यहाँ रात है वहां दिन है, तो क्यों, क्योंकि भाई ये जो प्लेनेट है ना, तो ये ग्लोब के इस वाले एरिया में लाइट पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर दिन है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इस पोर्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर लाइट नहीं पड़ रहा है, ये तो लाइट आ ही नहीं रहा है, मतलब यहाँ पर होती है रात, ठीक है। जैसे जैसे इसकी जो गति होती है, ये जो और धीरे धीरे यहाँ से ऐसे रोटेट होता है, तो इसी ड्यूरेशन में कई बार क्या होता है कि जो सूरज है एकदम डायरेक्टली इफेक्ट डालता है, फिर कई जगह सूरज जो है वो ऐसे तिरछी किरणें आ जाती है, ठीक है, कई जगह फिर ऐसे करते करते जो सूरज है वो पूरा ही यहाँ से हट जाता है। तो इसी ड्यूरेशन में चीजें होती है, आप इसको आफ्टरनून,
इवनिंग, ये सब कहते हैं, राइट। जो एकदम मॉर्निंग का बोलता है ना सनराइज वाला, तो सनराइज वाला क्या होता है, जैसे ही, जैसे ये सूरज वाला ये पोर्शन है, तो जैसे ही ऐसे आने लगता है, सूरज की किरणें हमारी धरती पे पड़ने लगती है, तो हम कहते हैं वो सनराइज हो रहा है, राइट। और सनसेट कब होता है, जैसे ही सूरज की किरणें शाम के टाइम में उस पर पड़ना बंद हो जाती है, वो मतलब उसके ऊपर आना बंद हो जाता है, तो वहां पर हो जाता है सनसेट, और हम बड़े खुश होते हैं सनराइज और सनसेट को देखने के बाद में, कि भाई अब सूर्योदय हमने देख लिया है, हम सनसेट देख रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारी जो पृथ्वी की गति है, जो उसके मोशंस है, उसके ऊपर। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। द अर्थ इज अ स्फीयर एंड दैट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये कंप्लीट एक रोटेशन करता है 24 आवर में, एंड रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, ठीक है। अब इसी के बिहाफ पे हमारा आफ्टरनून होता है, इवनिंग होती है, सारी चीजें होती है, राइट। अब जो एक्सिस होता है वो एक इमेजिनरी लाइन है ना, फिक्स डायरेक्शन मेकिंग एन इट्स ऑर्बिटल प्लेन एंड 23 डिग्री टू इट्स वर्टिकल। ये जो है ना, ये 23 डिग्री वर्टिकल है, ठीक है। तो इसको हमने अर्थ के एक्सिस जो है उसके नाम से कहा। तो दिन और रात का होना, देखो यहाँ पे और बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा पार्ट हमने डिवाइड कर दिया, ये यहीं की यहीं एक्सेस हो रही है, ठीक है। ये पूरा राउंड लगा रही है, और ये पूरा राउंड कब कितने देर में कंप्लीट कर लेने वाली है, ये 24 आवर में ये कंप्लीट कर लेंगी। इट्स नॉट 14, इट्स 24। ये 24 आवर में अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगी, जितने टाइम तक यहाँ पे सनरेज आ रही है। देखो ये सनरेज जो है यहाँ पर आ रही है, तो ये हो गया दिन, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर, अब ये वाला जो एरिया है, देखो ये वाले एरिया में क्या होगा, यहाँ पे हल्की हल्की सनरेज जो है, जैसे ही ये वाला साइड इधर आना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला साइड जब इधर आने लगेगा, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, ठीक है। ये सूर्योदय हो रहा है, तो ये हमने सूर्योदय यानी सनराइजेस जो है वो देख लिया। अब सनसेट कैसे होगा, कि ये पूरा जब सिस्टम चल रहा है, और जैसे ही क्या होगा कि ये वाला पोर्शन जो है इस साइड आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन इस साइड आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन इस साइड आ जाएगा। मतलब जब नाइट टू डे में शिफ्ट होंगे, तो सन की जो पहली किरण पड़ती है, तो वहां से हम उसको सनराइज बोलना शुरू कर देते हैं। और जब डे टू नाइट शिफ्ट होता है, तो सन की जो लास्ट की किरणें आनी शुरू हो जाती है, तब हम उसे सनसेट के रूप में जानते हैं। और इसी के ड्यूरेशन में ये जो टाइम पीरियड चलता है, जब एकदम यहाँ पर क्या होता है, कड़ी धूप आने लगती है दिन के टाइम में, तब हम उसके आफ्टरनून कह देते हैं। फिर थोड़ा कम होते जाता है, इवनिंग हो जाती है, सनसेट होता है, और फिर हमारी नाइट हो जाती है। क्योंकि इस पोर्शन में हमारे पास में क्या होता है कि वहां पर लाइट पड़नी बंद हो जाती है। अभी हमारे यहाँ रात है, मतलब जिस टाइम मैं आपका लेक्चर ले रही हूँ, फिलहाल मैं जिस टाइम में हूँ, तो ये रात ही है, ठीक है। तो ये रात है, मतलब क्या हुआ कि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट हो चुकी है, राइट। ये रोटेट हो रही है, हमें पता नहीं चल रहा है, हम ग्रेविटी से बंधे हुए हैं, तो हमें ये चीज नहीं पता चल रही है। लेकिन जैसे जैसे रोटेट हो रही है ना, तो अभी रात वाला टाइम चल रहा है, क्योंकि हम जिस पोर्शन में है वहां पर सनलाइट नहीं आ रही है। जैसे ही इसका जो रोटेशन अपने टाइम के अकॉर्डिंग सुबह के टाइम में आने लगेगा, तो क्या होगा, जैसे ये सन वाले साइड में आएंगी, मतलब अभी हम लोग जो है, मैं जहाँ पे हूँ वो इस पोर्शन में हूँ, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं, वो वाला नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ, भाई मैं एशिया में, एशिया के इंडिया में, इंडिया के एमपी में ही हूँ, ठीक है। मैं अभी डे और नाइट के हिसाब से बता रही हूँ कि अभी मैं इस पोर्शन में हूँ, यहाँ पर नाइट है, और जैसे ही ये पोर्शन जो है इसके कनेक्शन में आ जाएगा, मतलब सन के कनेक्शन में आ जाएगा, तो यहाँ पर दिन हो जाएगा, राइट। मतलब धरती जो है, मतलब पृथ्वी जो है वो डेली रोटेट होती है, डेली 24 मतलब जो है ना, डेली 24 आवर जो है उसका अपना रोटेशन कंप्लीट करती है, जो हमें पता नहीं चलता है, बट इट्स हैपन्स, राइट। The earth rotate from east to west to east. That half of the earth surface facing the sun gets light will he other half remain in the darkness. तो यही पोर्शन जो होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की कि कहाँ पे मॉर्निंग होती है, कहाँ पे नून होता है, आफ्टरनून, डस्क, ये सारी चीजें क्लियर। तो यही सारी चीजें हैं। The portion getting light is said to experiencing day, will the other half experiencing night. The circle that divides day from night is called the circle of ओके एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी क्लियर हो गई। Illumination and its indicate that portion experiencing light and the darkness down morning, noon, afternoon, dusk leading to night. बस that's it all. रोटेशन के बारे में इतनी चीजें होती है। देखो शाम हो रही है, तो शाम भी ऐसी ही होती है,
These are the various conditions we face through on earth day. The period of diffuse light when the sun is still not visible just before sunrise, ठीक है, it's called down. क्योंकि क्या होता है कि सनराइज के पहले जैसे ही मतलब सन इज नॉट विजिबल, तो वो सन विजिबल नहीं होता. देखो सनराइज वाले पोर्शन में ही ऐसा होता है कि वो विजिबल नहीं होता है, लेकिन उसकी किरणें आनी शुरू हो जाती है. तो इसी तरीके से मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में ये चीजें होती है, ठीक है. इवनिंग इज द टाइम व्हेन द सन्स रेज आर स्लैंटिंग. दिस इज फॉलोड बाय नून व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड. जब सन हमारे एकदम ओवरहेड होता है तो हम उसको आफ्टरनून कहते हैं. जैसे ही सन की डायरेक्ट रेज हमारे ऊपर पड़ती है ना, तो वो आफ्टरनून हो जाता है. ये हमें पता है, ये हमने इसमें अर्थ वाले सेक्शन में भी पढ़े थे और आज हम रिपीटली पढ़ रहे हैं. अगर क्या होता कि जो प्लेनेट है वो रोटेट नहीं होते, या हम बात करें कि अर्थ रोटेट नहीं होती, तो भाई आपके क्या हाल होते. देखो अगर रोटेट नहीं होती, मैं आपको फिर से इस डायग्राम पे लेके जाऊंगी पहले वाले, ठीक है. हम यहाँ पर आ जाते हैं. चलो मैं इसको इरेज कर लेती हूँ थोड़ा, तो समझने में क्लियर होगा. एक मिनट. इरेज ऑल लिंक ऑन द स्लाइड. राइट, ये ज्यादा इजी पड़ा मुझे. ओके तो अब क्या हुआ कि अगर मान लो कि ये एकदम यहीं पे स्टैचू बने की बने रहती, तो अब क्या होता भाई, अब बताओ. देखो सिंपली है. अभी हमने क्या बात की थी कि जो प्लेनेट है वो रोटेट होता है, और रोटेट होने के साथ में जैसे जैसे जो पोर्शन सन के फेस में आता है वो डे हो जाता है, जो उसके एब्सेंस में होता है वो नाइट हो जाता है. एग्जैक्टली अगर ये रोटेट नहीं होता, ये ऐसे ही रहता, तो यहाँ पर एनी टाइम डे होता, यहाँ पे एनी टाइम नाइट होती. क्लियर. ये हमेशा ये जो ना तप तप के पूरा पगला जाता है ये वाला पोर्शन. तो क्योंकि भाई ये जो तप रहा है ना, तो जैसे ही इसकी एब्सेंस में जाता है, तो जितना इसका टेम्परेचर हाई होता है, जब इसकी एब्सेंस में जाता है तो उतना इसका टेम्परेचर लो भी तो होता है ना. हम बोलते हैं ना कि चंद्रमा की शीतल छाया, है ना, सूर्य सा तपता, कुछ ऐसी एक पोएम है ना, सूर्य सा तपता और चंद्रमा सी शीतल छाया. तो क्या हो रहा है, जितना ये तपा रहा है उतना ही ये ठंडक भी तो प्रदान कर रहा है. यहाँ पर हम चंद्रमा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो चंद्रमा है वो इसके इर्द गिर्द रोटेट हो रहा है. ठीक है. सन की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है और पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है. तो नाइट वाले इसमें क्या होता है कि ये सारे तो वहीं के वहीं है. तो नाइट वाले में क्या होता है, जब सन की एब्सेंस हो जाती है तो वहां पर हमें चंद्रमा दिखाई पड़ता है. नॉर्मली दिन में भी तो वो है, दिन में भी दिखाई देता है, लेकिन दिन में सन का लाइट इतना ज्यादा तेज हो जाता है कि हम चंद्रमा को सीन नहीं कर पाते. और जैसे ही शाम का टाइम आता है, तो शाम के टाइम में क्या होता है, सन का इफेक्ट जो है वो कम होने लगता है, और सन का इफेक्ट कम होने लगता है तो उस दौरान हम थोड़ा थोड़ा चंद्रमा जो है, हमें धुंधला सा चंद्रमा आकाश में दिखाई देता है. राइट. तो यही है चंद्रमा का दिखाई होना. तो ये तो हो गया दिन और रात. तो अगर ये यहीं पे है तो क्या होगा, इस टाइम एवरी टाइम यहाँ पर हम मून को देख पाएंगे, और यहाँ पे एवरी टाइम हम किसके इफेक्ट में रहेंगे, सन के. मतलब ये तपते ही जाएगा, यहाँ दिन ही दिन रहेगा, यहाँ पे रात ही रात रहेंगी, और जो भी चीजें होती है वो इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगी. न दिन होगा न रात होंगी, न कोई सीजन होगा. तो सन वुड ऑलवेज बी वार्म एंड एक्सपीरियंस डे टाइम. राइट. विल द अदर हाफ would be in darkness and remain extremely cold. यहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड होगा और वहां बहुत ज्यादा हॉट होगा. तो यहाँ पे क्या होता है, देखो रात भर ये कोल्ड होता है, ये वाला एरिया. यहाँ पे बताती हूँ, वाला एरिया रात भर कोल्ड होता है, तो दिन में भाई इसको वार्मनेस मिलती है, हीट मिलती है, और ये दिन भर हीट में रहता है तो इसे रात में कोल्डनेस मिलती है. मतलब दोनों ही टेम्परेचर्स जो होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं. लेकिन अगर अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया तो क्या होगा कि इनका जो टेम्परेचर बैलेंसिंग है ना, दिन और रात का होना, जो ठंडा होना गर्म होना, तो भाई ये चीजें जो है वो सिमिलरली हो जाएंगी. तो बोथ केसेस में वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पृथ्वी है वो रोटेट करती रहे, तो हमारे पास दिन और रात जो है वो होते ही रहेगा. अब आता है नेक्स्ट टर्म, जो नेक्स्ट मोशन है वो है रिवॉल्यूशन. ठीक है.
रेवोल्यूशन को मुझे बोलने में इसलिए दिक्कत जाती है क्योंकि हम लोग इसको ऑन बिहाफ मोशन पढ़ रहे हैं, राइट। और मोशन के पढ़ने के साथ में जैसे ही ये हमें मतलब, क्योंकि रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति करना, राइट, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत जाती है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए क्या है, अभी हमने क्या बताया कि जो सन है वो अपने एक्सिस पे ऐसे ही रोटेट हो रहा है और ये दिन और रात हो रही है। लेकिन इसके बाद में हमें ये भी थ्योरी पता है कि सन नहीं, सॉरी, प्लेनेट, राइट, सन के अराउंड, ठीक है, सॉरी, तो जो प्लेनेट है, हमारी अर्थ है, अभी हम सिर्फ अर्थ को पढ़ रहे हैं, तो ये यहीं के यहीं ऐसे रोटेट होते जाता है, तो ये अपना पूरा जो कंप्लीट राउंड है ये करता है 24 आवर्स में, राइट। क्योंकि ये हो गया रोटेशन, ये अपने एक्सिस पे घूम रहा है। अब क्या होता है रेवोल्यूशन का मतलब कि ये जो है ऐसे रोटेट होके, मतलब हर एक रोटेट में ये थोड़ा आगे बढ़ रहा है, फिर एक रोटेट में और आगे बढ़ रहा है, फिर एक रोटेट में और आगे बढ़ रहा है, ये रेवोल्यूशन। ये अब क्या कर रहा है, इसका जो ऑर्बिट है, ये जो आपको ये ऑर्बिट दिखाई दे रहा है, ये जो सन है, ठीक है, यहाँ तो सन है और इसके अराउंड ये घूम रहा है, ठीक है, ये इसकी परिक्रमा कर रहा है। तो क्या होगा, ऐसे रोटेट करते करते ये आगे भी बढ़ रहा है और इसी को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। मतलब ये राउंड करते करते ऐसे बढ़ते गया और इसने पूरी 365 डेज में एक परिक्रमा ये पूरी करके आ जाता है, किसकी, सन की। और जब ये एक परिक्रमा पूरी कर देता है तब हम इसे कहते हैं ईयर होना, ठीक है। जब ये एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो तब हम इसे कहते हैं एक डे कंप्लीट होना, क्योंकि एक डे जो होता है वो होता है 24 आवर्स का, राइट। और जब ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर देता है तब हम इससे कहते हैं कि एक ईयर का कंप्लीट होना, राइट, एक ईयर का कंप्लीट होना, राइट। तो एक ईयर में ये अपनी पूरी रोटेशन जो है वो कंप्लीट करता है। द अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन इन एन क्या है, एलिप्टिकल ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। दीज कॉज द फिनोमेना जो है एट सीजन्स। तो इस वजह से हमारे यहाँ पर सीजन्स भी होते हैं। अब सीजन्स के लिए आपको मैं पर्टिकुलर उस सेक्शन में पढ़ाऊंगी कि सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। सीजन्स चेंज हो रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ जी। तो अब हमें स्टोरी देखनी है लीप ईयर्स की। सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि लीप ईयर होते क्या है। मैंने आपको शो कर दिया है कि जब फरवरी में 29 डेज आते हैं तो वो कहलाता है लीप ईयर। मीन्स नॉर्मली हमारा जो मतलब कैलेंडर है वहां पर, या पूरे इसमें हमारे पास में कितने 365 डेज होते हैं, राइट। और हमें अभी तक ये पता है कि जब हमारा जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, वो कितनी मतलब अपना एक पूरा राउंड कर लेती है सन का, तो वो एक ईयर के बराबर होता है। और हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है वो सन का पूरा राउंड कितने टाइम में करती है, 365 डेज और 6 आवर में, राइट। लेकिन हमने जो हमारा कैलेंडर है वो 365 डेज रखा हुआ है कि 365 डेज का ही हमें कैलेंडर मानते हैं। और ये जो 6 घंटे है ना, ये रिमेनिंग बच जाते हैं। मतलब 5 घंटे 48 सेकेंड, 48 मिनट 47 सेकेंड ऐसे करके कुछ होता है, लेकिन हम उसको अप्रोक्स 6 आवर्स जो है वो मान के चलते हैं। हर साल हम क्या करते हैं, इसे 365 डेज ही मानते हैं कि हमारे कैलेंडर में 365 डेज होते हैं और इसी अकॉर्डिंग हमारे जो हर मंथ है उसमें डेज डिवाइडेड है कि किस मंथ में कितने होंगे। तो हमने जो फरवरी है वहां पे हमारे कितने डेज रखे हुए हैं फरवरी में, 28 डेज, राइट, 28 डेज रखे हैं। और हर साल जब पृथ्वी जो है, ये जो हमारी जो अर्थ है, वो एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, किसका, सन का, राइट। अब सन का इस पृथ्वी ने पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर दिया है, राइट। वाओ, मैं कीपैड पे भी बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेती हूँ, गुड, विदाउट पेन टैब। तो जब ये अर्थ जो है वो सन का पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो उसको कितना टाइम लगता है, उसे टाइम लगता है 365 डेज 6 आवर्स। और हम इस टाइम पीरियड को पूरा एक साल मान के चलते हैं। लेकिन हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि हमारा जो कैलेंडर है उसमें 365 डेज ही होते हैं। तो भाई अब ये जो 6 घंटे हैं ये बचे हैं, अब इन 6 घंटे का क्या, तो अब हम क्या करते हैं, हम कंटिन्यू 4 ईयर चलते हैं,
ठीक है। 4 साल हम चलते हैं और 4 साल के हर एक साल का ये 6 घंटा जो है वो प्लस होते जाता है। मतलब 4 साल तक के जो पृथ्वी है वो सूरज का जब परिक्रमा कर रही है, सूरज के अराउंड जब अर्थ घूम रही है, तो हर एक साल में 6-6 घंटे जो है 6-6 आवर जो है वो रिमेनिंग रह जाते हैं और ये लास्ट 4th ईयर में बन करके हो जाते हैं 24 आवर्स। और हमें पता है कि जब 24 आवर कंप्लीट होता है इसका मतलब होता है पूरा एक दिन, राइट। मतलब हर साल के जो 6 घंटे बच रहे हैं ना, नॉर्मली 365 डेज और 6 आवर्स में अर्थ अपना रोटेशन कंप्लीट करती है, मतलब रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करती है। तो हमने हर साल के 6-6 घंटे को छोड़ दिया था और ये जो 6-6 घंटे छूट जाते हैं तो हमने इसको ऐड करते गए 4 साल तक के 6-6 घंटे, तो 4 साल के 6-6 घंटे हो गए तो 24 हो गया। जब 24 आवर्स हो गए तो ये पूरा एक दिन बन गया और इस दिन को हमने ऐड कर दिया फरवरी में। तो फरवरी में इस चौथे साल में, ये जो चौथा साल होता है ना, जब 6 साल मतलब 24 घंटे पूरे हो जाते हैं, 6-6 घंटे सभी साल के, तो ये एक दिन बन जाता है। और अब हम क्या करते हैं कि फरवरी में जो हमने 28 डेज रखे थे अब वो हो जाते हैं 9 डेज, राइट। और जिस ईयर में ये 29 ईयर्स हो जाते हैं, 29 डेज हो जाते हैं, मतलब 4th ईयर में, राइट। 4th ईयर में फरवरी में क्या होता है 29 डेज कंप्लीट हो जाते हैं और इस ईयर को हम कहते हैं लीप ईयर, राइट। आई थिंक आपको ये जो पजल थी फरवरी वाली 29 डेज वाली, ये आई होप पूरी क्लियर हुई हो। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हमारी जो अर्थ है वो सन का राउंड लगाने में 365 डेज और 6 आवर पूरा लेती है, ठीक है। अ कैलेंडर ईयर हैज 365 डेज ओनली और जो 6 आवर्स जो है ना और अ क्वार्टर डे, ठीक है। तो क्या होता है मतलब 24 आवर का एक डे होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 6 आवर ही तो रिमेनिंग है। तो 6 आवर को हम क्या लेंगे, तो हर दिन ऐसा थोड़ा ना चलता है कि मतलब 24 घंटे मतलब 6 आवर जो है वो छूट जाते हैं, तो इसको नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, कंटिन्यू 4 साल तक के ये 6 आवर को बचाते गए और इससे पूरा एक 24 आवर कंप्लीट किया, एक फुल डे कंप्लीट किया 4 साल तक के। और ये जो एक्स्ट्रा डे है वो हमने फरवरी के मंथ में ऐड कर दिया, इसीलिए फरवरी में 28 के जगह लीप ईयर में 29 ईयर्स होते हैं, करेक्ट। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई हो। और कैलेंडर ईयर हैज 365 डेज ओनली। द 6th ईयर और अ quarter of a day over a span of 4 years are added to make it 24 hours or one full day. These extra day is added to the month of February, which otherwise has only 28 days. Every 4th year has 366 days. अभी तक हमारे पास में क्या होते थे 365 डेज होते थे, लेकिन हर चौथे साल हमारे पास 366 डेज हो जाते हैं, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। सच ईयर इज कॉल्ड अ लीप ईयर। तो भाई ये पजल थी लीप ईयर की। अब हम पजल सॉल्व करते हैं सीजन्स की, कि सीजन्स कैसे चेंज होते हैं। कभी मतलब कभी पतझड़ आ जाती है, कभी बहुत ज्यादा ग्रीनरी हो जाती है, कभी रेनी हो जाता है। तो ये सीजन्स कैसे चेंज होते हैं जो डिपेंडेंट है रेवोल्यूशंस के ऊपर, तो इस पजल को भी अब हम सॉल्व करते हैं। देखो हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है किसके अराउंड, सन के। और जैसे जैसे ये राउंड करते करते जाती है तो इसके जो इफेक्ट्स होते हैं टेम्परेचर के वो भी अलग अलग पड़ते हैं, ठीक है। कहीं पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है तो वहां पर समर हो जाता है, कहीं पे बहुत कम मतलब उसका जो इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का तो वहां पर विंटर हो जाते हैं, उस वक्त बहुत ही ज्यादा ठंडक होती है ना। कहीं पे थोड़ा मीडियम टाइप का आता है तो वहां पर क्या हो जाता है, पतझड़ वाला जो एक मौसम आता है ना एंटम, वो हो जाता है। ऐसे ही एक स्प्रिंग सीजन आ जाते हैं। तो जैसे जैसे रोटेशन इसकी बढ़ते जाती है, चेंज होते जाती है, तो ये जो है वैसे ही जो चेंजेस है वो आता है किसमें, सीजन्स में, राइट। द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज चेंज इन द सीजन। देयर आर 4 मेन सीजन। एक तो समर, जब बहुत ज्यादा हीट पड़ेंगी उसके ऊपर तो क्या होगा, समर हो जाएगा। एंटम मतलब जब थोड़ा सा एकदम मिनिमाइज होता है ना, कि पत्ती वत्ती जब झड़ने लगती है तो वो वाला एंटम हो गया। विंटर जब बहुत कम पड़ रहा है तो ठंड बढ़ गई है। स्प्रिंग जब पानी वानी गिर रहा है, राइट। दी सीजन आर मार्क्स बाय चेंज इन टेम्परेचर कंडीशन एंड द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड टाइम। तो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब हम एक नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे सॉल्टिक्स,
ठीक है, सॉल्टी, सॉल्टस, इस टाइप से वर्ड है इसका। तो ये क्या होते हैं, तो अब ये भी दो रिगार्डिंग पढ़ेंगे, एक तो हम समर के पढ़ेंगे और एक विंटर का। तो हमने जब हम पढ़ रहे थे मतलब ग्लोब वाला पढ़ रहे थे, तो हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक, ये सब चीजें, आर्कटिक वगैरह ये सारी जो रेज है उसके बारे में पढ़ा था, राइट। तो जो नॉर्थ पोल है, जब हम ग्लोब के बारे में पढ़ रहे थे, तो नॉर्थ पोल में जब हमने देखा था, तो यहाँ पर क्या होता है, सन। अब यहाँ पे जब टॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाता है, तो मतलब क्या होता है, नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन एंड प्लेस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड आर्टिक सर्कल, ठीक है। तो इसके बीच में जब सन आ जाता है, जब आप इसका डायग्राम देखेंगे तो क्या होता है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा जो सन का इफेक्ट है वो आने लगता है, और जब बहुत ज्यादा सन का इफेक्ट आ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, दिन बड़े हो जाते हैं, कहते हैं ना डे लाइट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो यहाँ पर नॉर्थन हेमिस्फीयर में रिसीव मोर लाइट, हिंस इट एक्सपीरियंस द समर सीजन, मतलब दिन का मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है यहाँ पर गर्म जो है ना एक्सपीरियंस करते हैं। तो समर सीजन इस ड्यूरेशन में आता है कि जब यहाँ पर बहुत ज्यादा धूप पड़ने लगती है। हम कहते हैं ना कि समर्स में बहुत ज्यादा धूप होती है, टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि जो मतलब नॉर्थ पोल है वो वहां पर सिचुएटेड हो जाते हैं, इस टाइप की उसकी कंडीशंस हो जाती है, और जो दिन है वो बहुत बड़े हो जाते हैं एज कम्पेयर टू नाइट। 21 जून, ठीक है, जब क्या होता है, सन रेज फॉल वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट इज द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट फॉर ऑल द प्लेसेस। अब 21 जून को क्या होता है, इस टाइम में यहाँ पर ये होता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहां पर सन जो है उसकी डायरेक्ट रेज पड़ती है, और ये सबसे बड़ा दिन कहलाता है ईयर का, और इसकी रात जो होती है वो सबसे छोटी रात कहलाती है। अब समर सीजन आपको समझ में आ गया कि समर्स क्यों होते हैं। सिमिलरली अब हम बात करते हैं विंटर्स क्यों होते हैं। अब जो विंटर्स होगा, जो सिचुएशन, अब देखो रोटेट हो रहा है, हमने क्या कहा कि जो सारे सीजन्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं रोटेशन के ऊपर, ठीक है। जो अर्थ की रोटेशन होती है ना, तो वो रोटेट होते जाते हैं, वो रेवोल्यूट करते जाते हैं अराउंड द सन। तो जैसे जैसे उसकी पोजीशन बढ़ते जाती है हम वैसे वैसे बात करते हैं। तो अभी क्या हुआ था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जैसे ही डायरेक्ट सन की रेस पड़ी थी, तो वहां पर क्या हो गया था 21 जून को कि वहां पर बहुत बड़ा दिन था, और उस टाइम में जिस कंडीशन में वो सिचुएटेड था, तो वहां पर हमेशा धूप पड़ रही थी, वो बहुत ज्यादा उसके इफेक्ट में था, तो वहां पर समर हो गए थे। क्लियर। तो अब विंटर्स में क्या होगा, द सिचुएशन इज रिवर्स, ठीक है। अब क्या होगा, जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वेयर द टेम्परेचर इज लो एंड इट इज द विंटर सीजन विथ शॉर्टर डे एंड लॉन्गर लाइट। अब ये साउथर्न हेमिस्फीयर में आ गया, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया था, इसीलिए वहां पर क्या हो रहा था कि समर हो गए थे, अब टेम्परेचर लो है, इट मीन कि यहाँ पर विंटर सीजन आ चुका है। अब दिन छोटे हो जाएंगे और रातें जो है वो बड़ी हो जाएंगी। दिन छोटे क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे सनरेज जो है वो थोड़े टाइम के लिए होगी, कम टाइम के लिए होगी, सनलाइट आ रहा है तो दिन छोटे हो गए, और रातें जो है वो बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि रात वाले इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं। तो सिमिलरली 22 दिसंबर को क्या होता है कि साउथर्न हेमिस्फीयर इज टाइटल टुवर्ड द सन एंड द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब सनरेज जो है वो कैप्रिकॉन पे आ रही है, तो यहाँ पर 22 दिसंबर में, तो यहाँ पर साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा है ना, हेमिस्फीयर रिसीव मोर हीट एंड एक्सपीरियंस समर। इट हैज लॉन्गर डेज और शॉर्टर नाइट्स की इसके अगेंस्ट हो रहा है आप, ठीक है। वो जो कंडीशन समर में हुई थी जस्ट उसी के अगेंस्ट यहाँ पर एक नेक्स्ट कंडीशन आती है और ये चीज होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नाउ हैविंग विंटर विथ शॉर्टर डे एंड लॉन्गर नाइट। Place between the Arctic Circle and the North Pole will experience 6 months of darkness, while the place between Antarctic Circle and South Pole will now have 6 months of light। मतलब उल्टा हो गया, क्योंकि चीजें जैसे डे और नाइट में शिफ्ट हो रहा था ना, कि जहाँ पे डे है तो उसके अगेंस्ट वाले पार्ट में नाइट थी, और जहाँ पे मतलब फिर जैसी नाइट वाला सामने आया तो वहां पर क्या हो गया, डे हो गया, और इधर डे वाले में नाइट हो गई। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि जो पार्ट मतलब पहले आर्कटिक और नॉर्थ पोल वाले इसमें आ रहा है तो वहां पर डार्कनेस होंगी, वहां पे विंटर्स हो जाएंगे, और इसी के अगेंस्ट जो अंटार्कटिक सर्कल होगा, साउथ पोल होगा, तो वहां पर क्या होगा, 6 मंथ ऑफ लाइट होगा, ठीक है। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा
तो ये चेंज हो जाएंगे। द अंटार्कटिक सर्कल हैज 24 आवर ऑफ कंटिन्यूअस डे लाइट। द पोजिशन इज कॉल्ड विंटर सोलिस्टिक बिकॉज द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज एक्सपीरियंस विंटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पोजीशन है वे विंटर सोलिस्टिक क्यों कहलाई, क्योंकि यहाँ पर विंटर्स चल रहे हैं, इसलिए ये कंडीशन को हमने विंटर कहा है। अब इक्विनॉक्स जो है, अब उसे समझते हैं कि भाई ये क्या बला होती है। ठीक है, आई होप आपको वो चीज भी समझ में आई होंगी। नहीं आई होंगी तो हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर लेकर के आएंगे, या अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब हमें पढ़ना है इक्विनॉक्स। देखो इक्विनॉक्स क्या होते हैं, पहले अभी जब हमने ये वाली टर्म पढ़ी थी तो यहाँ पर हमने क्या चीजें पढ़ी थी अभी सोलिस्टिक में, कि यहाँ पर 6 महीने के ड्यूरेशन में क्या होता है कि कहीं पे ज्यादा सनरेज पड़ती है, कहीं पे कम पड़ती है, तो वो विंटर और समर हो जाता है। लेकिन हमको इक्विनॉक्स में ये पढ़ना है कि यहाँ पर क्या होता है कि अभी तक के हमने आर्कटिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन सब इसके ऊपर जब रेस पड़ती है तो उसके इफेक्ट्स देखे, है ना। इन सारी जो मतलब लाइंस है इसके ऊपर जैसे जैसे सनलाइट पड़ती है तो उससे वो इफेक्ट क्रिएट होते हैं। अब हम इक्वेटर के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, हमारी जो अर्थ है उसके सेंटर से जो इक्वेटर जा रहा है, सॉरी मैं लाइन क्रिएट कर रही थी और ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये जो इक्वेटर जा रहा है, जिस टाइम पे इस इक्वेटर पे सनलाइट पड़ती है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे ही इक्वेटर पे सनलाइट पड़ रहा है तो इसका रिजल्ट ये होता है कि अर्थ पे डे और नाइट जो है वो इक्वल हो जाता है। नॉर्मली अभी तक के हमने क्या एक्सपीरियंस किया कि कहीं पे दिन बहुत बड़ा हो रहा है, कहीं पे रात बहुत बड़ी हो रही है। ठीक है, दिन बड़ा है तो रात छोटी है, रात छोटी है तो दिन बड़ा है, मतलब फिर इसके अपोजिट एक हो गया कि रात बड़ी है तो दिन छोटा हो जाता है। लेकिन जैसे ही जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर जैसे ही रेस पड़ती है, सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो इस कंडीशन में ये होता है कि यहाँ पे डे और नाइट जो है वो दोनों ही इक्वल हो जाते हैं। और मार्च 21 एंड सितंबर 23 द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। at this position both the poles are equidistant। ठीक है, वो दोनों इक्वल रहते हैं फ्रॉम द सन, एंड द इंटायर वर्ल्ड एक्सपीरियंस एन इक्वल ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। इंटायर वर्ल्ड की बात हो रही है क्योंकि जो पूरा अर्थ है उसके इक्वेटर पे जा रही है। ठीक है, तो पूरा ही वर्ल्ड जो है वो इक्वल डे और नाइट को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक के क्या हो रहा था कि साउथर्न में यहाँ पर डेज बड़े हैं तो ईस्टर्न में डेज छोटे पड़ रहे थे। ठीक है, इस तरीके के हो रहा था। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि दोनों ही साउथर्न और नॉर्थर्न दोनों में ही इक्वल डेज और नाइट हो रही थी। ठीक है, द इंटायर वर्ल्ड एक्सपीरियंस एन इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट। दीज डेज आर नोन एज इक्विनॉक्स। ठीक है, ये जो डेज होते हैं इसको हम इक्विनॉक्स के रूप में जानते हैं। 21 मार्च को क्या होता है, स्प्रिंग equinox, and September 23rd is autumn equinox in the northern hemisphere। in the southern hemisphere 21st को, मतलब जो साउथर्न होता है वहां पर 21st को होता है ये, और जो नॉर्थर्न है, ठीक है, जो सेकंड है उसमें क्या होता है 23rd को ये कंडीशन आती है। सो गाइज अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो अर्थ की रोटेशन है उससे कितना फर्क पड़ता है, अर्थ का जो मोशन है उससे हम कितने ज्यादा इफेक्ट होते हैं। उसी के मोशन पे डिपेंड करता है हमारा दिन का होना, हमारी रात का होना, हमारे दिन का बड़ा होना या छोटा होना, रात का बड़ा होना या छोटा होना, सीजन्स का आना भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए इम्पोर्टेंट रूप से, मतलब बहुत तवज्जो देके हमने इसको समझा है। एंड आई होप आपको भी सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि कैसे दिन और रात होते हैं, कैसे सीजन्स बदलते हैं, कब दिन बड़े हो जाते हैं, कब छोटे होते हैं, कब रातें बड़ी होती है, छोटी होती है, किस टाइम में जो डे और नाइट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और सभी की डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है, सितंबर में सबसे छोटा होता है, तो 23 सितंबर को सबसे मतलब इक्वल डेज होते हैं, 21 मार्च को साउथर्न में इक्वल डेज होते हैं। तो ये चीज़ें डेट्स जो है वो सारी इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से जो प्रोसेस होती है वो भी इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया हो, और नहीं आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं, मैं फिर से कोशिश करूँगी इसे समझाने की। थैंक यू।